नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए ग्रहदाह उपन्यास का 20वां अध्याय। लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। इसके पहले के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। लिंक आपको एंड स्क्रीन और आई बटन में मिल जाएगा। इकलौती बेटी की मौत से भी जो दुर्गति पिता की नज़रों में बड़ी हो उठी, उसके आभास मात्र से ही मृणाल लज्जित और कुंठित होकर खिसक गई। उस साध्वी विधवा की वह लज्जा ठीक मुदगर के समान केदार बाबू की छाती पर आ लगी। बड़ी देर तक वे अकेले चुपचाप अपनी सफ़ेद दाढ़ी पर हाथ फेरते रहे। उसके बाद एक लंबा निश्वास छोड़कर तेल के कटोरे को अपनी ओर खींच लिया। आज सवेरे आसमान साफ था, लेकिन दोपहर के कुछ बाद से ही बदली घिरने लगी। केदार बाबू बिस्तर पर से अभी अभी उठकर पश्चिम तरफ की खिड़की को खोलकर बाहर देख रहे थे। सामने एक अमरूद का पेड़ फूलों से लद गया था और उस पर अनगिनत मधुमक्खियों के हर्ष कलरव का अंत नहीं। थोड़ी ही दूर पर लंबी रस्सी से बंधी मृणाल के अपने हाथों धोई पहुंची मोटी ताजी गाय चर रही थी, जिसकी पीठ पर गांव की राह का थोड़ा हिस्सा दिखाई दे रहा था। आपकी चाय ले आऊं बाबूजी? केदार बाबू ने उलट कर देखा। अभी ही ले आओगी? वाह, बेला थोड़े ही रह गई है। हंसकर तकिए के नीचे से घड़ी निकाल कर देखा। लेकिन 3 भी तो नहीं बजे बेटी। भला से ना बजे, पर आपने तो दिन में ठीक से खाया भी नहीं है, मृणाल बोली। केदार बाबू ने मन ही मन समझ गए कि आपत्ति बेकार है। बोले, खैर ले आओ। मृणाल जरा देर स्थिर रहकर बोली, अच्छा, आप तो कहा करते हैं कि मुझे चावल बहुत अच्छे लगते हैं। गलत तो नहीं कहता बेटी, तो थोड़ा सा वह भी ले आऊं? वह भी? अच्छा लाओ, कहकर उसे देखते हुए जबरदस्ती जरा हंसे। मृणाल के चले जाने पर फिर उस झरोके से बाहर देखा। तमाम धुंधला हो गया है और तुरंत आंसू की 5-6 बूंदें उनकी आंखों से चू पड़ी। झटपट आंसू की रेखा को पहुंचकर अपने चेहरे को शांत और सहज बनाने के ख्याल से वह एक खुली हुई किताब को देखने लगी। किताब के पन्नों में चाहे जो हो, मन में ऐसी बात की छाप पड़ने लगी कि यह सृष्टि कितनी अज्ञा और अनोखी है। दुनिया में दिन जब गिनती के भीतर आने लगे, तभी क्या इस लंबे जीवन की पिछली अभिज्ञता, पिछले आयोजन को रद्द करके फिर से नई कमाई की जरूरत हो गई? मैं खूब देख रहा हूँ कि मानव जन्म का सारा अतीत ही बेकार गया और समझना भी बाकी न रहा। द्वार पर पैरों की आहट हुई। उन्होंने सिर उठाकर देखा। पत्थर के कटोरे में चाय और तश्तरी में भुने हुए चावल लेकर मृणाल आई। दोनों हाथ बढ़ाकर उन चीज़ों को लेते हुए बोले, अब पता चला कि आज दिन में ठीक से भोजन नहीं हुआ। लेकिन देखो बेटी, नहीं नहीं, आप बात करेंगे तो सब ठंडा हो जाएगा। केदार बाबू ने चुपचाप चाय के प्यालों को होठों से लगाया और उतार कर रखते हुए बोले, मैं यही कामना करता हूँ मृणाल, अगले जन्म में तुम मेरी बेटी होकर पैदा हो। कलेजे से लगाकर पालना मुझे खूब आता है बेटी, जिसमें उस जीवन में सारा जीवन जी भर काम में ला सकूं। आखिरी शब्द पर उनका गला कांप गया। मृणाल ऐसी ही चर्चा को सबसे ज़्यादा डरती थी, इसलिए उनके उस आवेग की ओर ख्याल किए बिना ही वे बोली, वाह, ठीक तो है आपकी दूसरी संतानों में, जिसमें एक मैं भी हूँ। केदार बाबू तुरंत सिर हिलाकर बोल उठे, नहीं नहीं, दूसरी नहीं, अकेली तुम मेरी इकलौती बेटी, अकेले तुम ही मेरा कलेजा भरे रहोगी। अब की जो कुछ तुमसे सीख कर जा रहा हूँ, वह सब एक एक करके अपनी बेटी को सिखाकर फिर इसी तरह उसे बुढ़ापे में सब वापस लेकर उस लोक की यात्रा करूँगा। कहकर उन्होंने छिप छिप कर एक बार अपनी आंख में हाथ लगाया। मृणाल ने दुखी होकर कहा, आप नाहक ही मुझ पर बार बार अप्रतिभ करते हैं बाबूजी। मैं जानती क्या हूँ? मेरा भोजन ठीक नहीं हुआ यह मैं नहीं जानता था, तुम तो जानती थी। यह ऐसा क्या जानना हुआ? जिसकी आंखें वही तो देख सकते हैं, लेकिन वही आँख ही तो सबकी नहीं होती मृणाल। थोड़ा रुककर बोले, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा हैरान इस पर हूँ मृणाल कि ईश्वर कहाँ, कब और किस उपाय से मनुष्य के वास्तविक अपने जन से मिला देते हैं, यह कोई नहीं जानता। इसमें ना तो कोई आडंबर है, ना रिश्ते की कोई बला, और ना समय का कोई हिसाब। पल में कहाँ से क्या हो जाता है, केवल जब उसे कलेजे से पाता हूँ तो जी में आता है। अब इतनी बड़ी दरार को मैं कैसे झेल रहा हूँ? मृणाल ने धीरे से कहा, यह ठीक है बाबूजी, वरना आपकी एक बेटी इस जंगल में पड़ी है, अब तक तो कभी उसकी खोज खबर नहीं की। केदार बाबू, अपनी क्या मजाल, जब तक वे हुक्म ना दे, जब उनका हुक्म हो गया तब तनिक भी अड़चन ना आई। कहाँ से कौन तो खींच लाया। आज लोग देख रहे हैं, बस महीने भर की तो जान पहचान, मगर मुझे मालूम है यह तो
के मकान का हिसाब नहीं जो कागज के पन्नों से माहवारी लेखा लगेगा। यह तो जैसे जितने युग से तुम्हारी छाया में ही बैठा हूँ, इसका दिन महीना और बरस क्या क्या कर वे फिर थोड़ा रुके। मृणाल खुद भी कुछ कहने जा रही थी, पर एकाएक उनका मुंह देखकर अवाक हो गई। बूढ़े के कलेजे के अंदर इतने दिनों से दुख की जो चिंता चल रही थी, वह जाने कैसे बुझने को आई, और उसी की अंतिम आभा ने उसके चेहरे को जरा दमका दिया। कुछ देर तक तो कोई कुछ ना बोला। मृणाल की झुकी नज़र फर्श पर वैसी ही टिकी रही। यह नीरवता केदार बाबू ने ही भंग की। बोले, मृणाल, मैंने एक धर्म छोड़कर दूसरे की दीक्षा ली, ऐसे में औरों के आगे न सही, अरे कम से कम अपने आगे जवाबदेही का दायित्व तो है। अब तक इसे टालता आया हूँ, पर अब नहीं। धर्म के बारे में अब यदि यह बात समझ पा रहा हूँ। लम्हे के लिए मृणाल ने नज़र उठाई तो केदार बाबू फिर बोल उठे, डरो मत बेटी, बार बार तुम्हारा नाम लेकर मैं तुम्हें संकोच में नहीं डालूंगा, परंतु इतने दिनों के बाद इस सत्य को मैं समझ पाया हूँ कि लड़ झगड़ कर और चाहे जो कुछ मिले, धर्म नहीं मिल सकता। उनके वाक्य के मर्म को समझकर मृणाल धीरे धीरे बोली, यह सच हो सकता है, पर जिस धर्म को मैंने समझा, अच्छा उसे अपनाने के लिए लड़ना झगड़ना ही पड़ेगा, ऐसा तो मैं नहीं देखती। केदार बाबू, मैंने भी कभी एक दिन पाया था, यह भी नहीं, लेकिन ज़रूरत तो हो जाती है ना मृणाल। किसी भी चीज़ का परित्याग तो हम प्रेम से, प्रीति से नहीं करते। जिसे छोड़ जाते हैं उसके लिए मन सदा छोटा बना रहता है, वह फिर मिटता नहीं। इसलिए तो आज कैफियत का भागी बन गया हूँ। लेकिन तुम्हें जन्म से जो मिला है, वह बुरा हो या भला, उसी का को आधार किए चलती हो। फर्क के बारे में सोच कर देखो जरा। मृणाल मौन ही रही, क्योंकि जवाब न सूझा। केदार बाबू भी कुछ देर चुप रहकर फिर बोले, आज जमाने की भूली बातें भी धीरे धीरे जाग रही हैं बेटी, मगर इतने दिनों तक कहाँ छिपी थी? किसकी बात बाबूजी? अपनी बात। बड़े होने लायक भगवान ने अकल नहीं दी, बड़ा हो भी कभी नहीं पाया। मैं मामूली आदमी हूँ, लोगों से मिलजुल कर ही काल काटा, लेकिन हमसे जो बड़े हैं, जो समाज के शिरोमणि हैं, समाज के आचार्य हो गए हैं, उन्हीं के उपदेशों को सदा भक्ति से, श्रद्धा से मानता आया हूँ। उन्हीं के जाने कब के भूले हुए वाक्य मुझे याद आ रहे हैं। तुम कह रही थी, मृणाल, धर्म बदलने में, अच्छे को चुन लेने में झगड़ने की नौबत क्यों आएगी? झगड़ने की जरूरत ही क्यों पड़ी? मैं भी तो अब तक यही घड़ी समझता रहा हूँ, यही करता फिरा, लेकिन आज पता चला जरूरत थी। आज देख पाया कि हिंदुओं में जो लोग यह शिकायत करते हैं कि देश विदेश में उनका सिर जितना हमने नीचा किया है, उतना ईसाई पादरियों ने कभी नहीं किया, उनकी शिकायत को आज झूठ कहकर तो नहीं उड़ा सकता। वास्तव में विदेशी विधर्मियों के साथ हम जैसे विभीषण तो दूसरे नहीं। मृणाल बहुत चंचल हो उठी। केदार बाबू फिर बोले, बेटी, एक बात बार बार कहकर भी मेरा जी नहीं भर रहा है कि इतनी बड़ी दुनिया में एक तुम्हारे सिवा मेरा अपना जन और कोई कभी ना था। इसलिए नहीं जानता कि कैसे मेरे अंतिम दिनों का सारा बोझ, सब बुरा भला तुम्हारे ही ऊपर आकर टिका। जो विधि व्यवस्था के मालिक हैं, व्यवस्था उन्हीं की है। चूँकि मैंने इसे निसंदेह समझ लिया, इसलिए मुझे कोई शर्म, कोई झिझक नहीं। पहले मन में कैसा तो लग रहा था कि मैं आ टपका, मगर आज वह सब बला मेरे मन से निकल गई है। मृणाल सिर उठाकर जरा हंसी। थोड़ा आगा पीछा करके केदार बाबू फिर बोले, फिर कैसा तो लगता है कि गले से बात बाहर नहीं होना चाहती। तो छोड़िए, ना कहें आज वैसी बात। नहीं, अब नहीं रहने की, नहीं चलने की। मेरा ख्याल है कि वह सुरेश के साथ। केदार बाबू बोले। मृणाल को भी इसी बात का संशय होता रहा, इसलिए वह सिर झुकाए बैठी रही, बोली नहीं। कुछ देर सन्नाटा रहा। बड़ी कोशिश से खुद ब खुद को पराजित करके मानो वो बोले, एक बार महिम के पास जाना चाहता हूँ मृणाल, एक बार उसके मुंह से सुनना चाहता हूँ। बस इसलिए मेरी छाती धू धू जल रही है, मगर अकेले उसके सामने जाकर मैं खड़ा कैसे होऊंगा? मृणाल ने तुरंत अपनी करुणा भरी आंखें अभागे बूढ़े के शर्माए और भयभीत चेहरे पर टिकाकर कहा, आप अकेले क्यों जाएंगे? जाना ही पड़ेगा तो हम दोनों साथ चलेंगे। सच चलोगी? जरूर चलूंगी, इसके सिवा आपको अकेले मैं छोड़ भी कैसे सकती हूँ? आप चाहे जहाँ जाएं, मैं साथ गए बिना ना मानूंगी, कह देती हूँ। मुझे कोई साथ नहीं ले जाता बाबूजी, मैं कहीं जरा घूम घाम भी नहीं पाती। केदार बाबू ने कोई जवाब नहीं दिया। दोनों हथेलियों से गाल का सहारा लिए कोहनी टिकाकर झुक गए और देखते देखते नजर आया भीतर के घुमड़ते आवेग से उनके सूखे दुबले शरीर का एक दूसरा छोर तक थरथर कांपने लगा। मृणाल चुप उनके सिरहाने के पास बैठी रही, कोई बात, सांत्वना का एक शब्द तक ना कहा। इकलौती बेटी की घिनौनी दुर्गत से जिस पिता का हृदय छिद्र हो रहा था, उसे दिलासा देने योग्य उसके पास था भी क्या?
इस प्रकार काफ़ी देर बीती। उसके बाद अपने को संभाल कर केदार बाबू ने कहा, बेटी। उनकी शक्ल देखकर मृणाल का कलेजा मानो टुक टुक हो गया, मगर आंसू जब्त करके बोली, क्या बाबूजी, दुनिया में वेदना की मात्रा इतनी भी हो सकती है? यह तो मैंने कभी सोचा तक नहीं मृणाल। इससे छुटकारे की कोई राह नहीं, कोई नहीं बता सकता। लोग तो लेकिन मौत की यंत्रणा भी सह सकते हैं बाबूजी। केदार, मेरे लिए वह मर चुकी है, तुम यही तो कहना चाहती हो ना बेटी? बहुत हद तक वही है। बहुत बार मेरे जी में आया, लेकिन मृत्यु का शोक जितना बड़ा होता है, उसकी शांति, उसका माधुर्य तो उतना ही बड़ा होता है। लेकिन इस सांत्वना की गुंजाइश कहाँ है मृणाल? वह असहनीय ग्लानि, बेहद शर्म मेरे कलेजे की राह रोके खड़ी हुई है। संतान को जो मौत देते हैं, उनको हम यही कहकर क्षमा करते हैं कि उसके कार्य के कारण हम नहीं जानते। हम बीच में ही टोकर मृणाल बोल उठी, तो हम भी तो वही कर सकते हैं बाबूजी। चाहे कोई हो जिसका कार्य कारण हमें मालूम नहीं, उसे माफ़ ना भी कर सके, कम से कम मन ही मन उसका विचार करके उसे अपराधी तो ना बनाएंगे। बूढ़ा मानो चौंक उठा और दोनों आंखें तेज नज़र उस पर गड़ाकर बूथ बैठे रहे। मृणाल, और संजले दादा से मैंने यह सुना है कि दुनिया में ऐसे अपराध कम ही हैं जिन्हें माफ़ भी नहीं किया जा सकता। जोश में केदार बाबू तनकर बैठ गए। बोले, इस अपराध को भी कभी कोई माफ़ कर सकता है मृणाल? मृणाल चुप रही। वे वैसे ही ओस से कहने लगे, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। बाप होकर उसके इस बुरे गुनाह को माफ़ नहीं कर सकता, किसी भी तरह नहीं। वह क्षमा योग्य नहीं, उसे क्षमा करना उचित नहीं, यह मैं तुमसे साफ कह देता हूँ। मृणाल धीरे से बोली, योग्य अयोग्य तो विचार की बात है बाबूजी। उसे क्षमा नहीं कहते। फिर क्षमा का फल क्या केवल अपराधी ही पाता है? जो क्षमा करता है क्या वह कुछ नहीं पाता? बूढ़े को जैसे काट मार गया। उसकी शांत स्निग्ध बातों से उन्हें मानो अभिभूत कर दिया। जरा देर सन से रहकर अचानक बोल उठे, मैंने इस ढंग से तो कभी सोचा ही नहीं मृणाल। तुमसे आज मानो मैंने एक नया तत्व सीखा। ठीक कहा तुमने, जो लेता है उसी के हिसाब में 16 आना वसूल देकर दाता के खाते शून्य को आंकड़ा रखना होगा। यह हरगिज सत्य नहीं हो सकता। ठीक है, जिसका गुनाह कितना बड़ा है, इसका फैसला जो चाहे सो करे, मैं क्षमा करूंगा, सिर्फ अपनी ओर देखते हुए। यही तुम्हारा उपदेश है ना? आप यह कहकर मेरा अपराध क्यों बढ़ाते हैं बाबूजी? तुम्हारा अपराध? संसार में इसकी भी जगह है बेटी। मृणाल एकाएक उठ खड़ी हुई। शायद माँ जी मुझे आवाज़ दे रही है, मैं आई, और कहकर वह तेजी से कमरे से बाहर चली गई। मृणाल उठकर चली गई, परंतु केदार बाबू ने इसका ख्याल ही नहीं किया। वे अपनी बात के ही आनंद में मग्न रहकर कहते गए, मैं जी गया मैं। तुमने मुझे बचा लिया बेटी। दुर्गति के दुर्गम जंगल में जब आंखें मेरी बंद थी, मौत के सिवा जब सारे रास्ते बंद पड़े थे, तब ऐसे में मुक्ति का इतना चौड़ा मार्ग खुला हुआ था। यह तुम्हारे अलावा कौन बता सकता है? क्षमा करने की तो मैंने सोची ही ना थी। कभी जी में आई थी तो जबरन उसे हटाकर मैंने यही सोचा कि हरगिज़ नहीं। जब बेटी होकर उसने इतना बड़ा पाप किया, तो बाप के नाते उसे इतना बड़ा दान तो मैं नहीं दे सकता। मगर अरे मूढ़ और अंधे, अरे कृपण, जब तू बाप होकर यह नहीं दे सकता तो और कोई कैसे देगा भला? फिर वह तुम्हारा ले कितना सा जाएगी? तेरी मुआफ़ी का सब तो तेरे ही घर वापस आएगा। अपनी मृणाल बेटी के इस तत्व को जरा आंख खोलकर तो देखो। अचला, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया सुरेश, तुमको भी माफ़ कर दिया अचला। आज मुक्त हूँ, स्वाधीन हूँ, परमानंद हूँ। कहते कहते एक अनिवर्चनीय आनंद से उनकी दोनों आंखें मुंदाई और दोनों हाथ मिलाकर गोद पर रखते ही मुंदी आंखों की कोर से पिता का स्नेह मानो झरझर बहने लगा। कहाँ है बेटी तू? एक बार लौट आ। मैं तुझे इस दुनिया में लाया हूँ। तुझे मैंने कलेजे से लगाकर बड़ा किया। तू अपने सारे कसूर, अपने सारे अपमान के साथ ही अपने पिता की गोद में लौट आ बेटा, लौट आ। बाबूजी, उन्होंने मुड़कर मृणाल को देखा। शायद अपने को संयत करने को भी एक बार कोशिश की, पर दूसरे क्षण फर्श पर लुढ़क कर बच्चे की भांति रो उठे। बेटी, मेरा कलेजा टुक टुक हो गया। सभी उसे जाने कितना कष्ट दे रहे हैं, मैं तो अब सह नहीं पाता। मृणाल कुछ ना बोली, सिर्फ उनके जमीन पर लुढ़के माथे को चुपचाप अपनी गोद में रखकर सहलाने लगी। अब उसकी भी आंखों से आंसू बहने लगे। प्रथम फागुन का यह मेघ घिरा दिन शायद यूं ही बीत जाता, पर केदार बाबू चट उठ बैठे। अच्छा मृणाल, महिम को पत्र दे तो जवाब नहीं मिलेगा? क्यों नहीं, मेरा ख्याल है कल परसों ही मिल जाए। तुमने क्या उन्हें कुछ लिखा है? मृणाल, हाँ। संकोच से बूढ़े ने यह नहीं पूछा कि क्या लिखा है। बाहर की ओर देखकर बोले, बेला भी है, थोड़ी सी मैं जरा घूमाऊं। उन्होंने चादर कंधे पर रखी, छड़ी उठाई, लेकिन 2-1 कदम बढ़ाते ही ठिठक गए। कहा, देखो बेटी,
जी बाबूजी, मैं डर रहा हूँ। डर ठीक नहीं, लेकिन सोचता हूँ। क्या क्या बाबूजी? बात यूँ है कि मैं सोचता हूँ। अच्छा, तुम्हारा क्या ख्याल है? हमें जाना चाहिए? महिम ऐतराज करेगा? मृणाल को यही डर था, यही चिंता थी उसके मन में। इसका जवाब भी एक प्रकार से ठीक करके रखा था, इसलिए तुरंत बोली, अभी इसकी क्या ज़रूरत है? उनका पता चले तो हम लोग चलेंगे। उस समय जब संजले दादा मुझे निकाल देंगे तो दुनिया की बहुत सी बातें अपने आप मालूम हो जाएंगी, फिर किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। तो सचमुच मेरे साथ चलोगी ना बेटी? हाँ, मैं क्यों नहीं चलूँगी बाबूजी, बल्कि आप भी मेरे साथ चलेंगे। बूढ़े ने फिर कुछ जवाब देना चाह रहे थे, लेकिन एक बार उसकी ओर देखकर ही फिर चुप हो गए। फागुन के एक ऐसे ही दिन तीसरे पहर बंगले के बाहर सुरेश ने सिलमोहर किया हुआ यह लिफाफा अचला को देते हुए कहा, दू दू करते करते भी ये कागज़ तुम्हें देने का साहस नहीं हुआ, मगर आज तो दिए बिना उपाय नहीं। मतलब? अचला ने लिफाफा लेकर दुविधा से पूछा। सुरेश जरा हंसकर बोला, मुझे साहस नहीं होता। ऐसी कौन सी भयंकर चीज़ हो सकती है? यही तो सोच रही हो ना तुम? सोच सकती हो। मैंने भी बहुत सोचा, पर प्रकट नहीं हो। लेकिन बहुत अपमान, बहुत दुख का बोझा तुमने मतलब समझे बिना ही मुझसे लिया है अचला। इसे भी उसी तरह से ले लो। पर इसमें है क्या? तुमसे मैंने आज तक जो कुछ पाया है डकैत के समान छीन कर ही पाया है, इसलिए आज तुमसे एक भीख मांगता हूँ। इसे तुम जानना मत चाहो। अचला चुप रही, सोच न सकी इसके बाद क्या कहे। पर्दे के बाहर से बैरे ने कहा, बाबूजी इक्का वाला कह रहा है और देर करेंगे तो पहुंचने में रात हो जाएगी। रास्ते में आंधी पानी की ही संभावना है। अचला ने चकित होकर पूछा, आज कहाँ जाओगे ऐसे मौसम में? सुरेश ने हंसकर सुधार दिया, यानी ऐसे दुर्दिन में? मझौली जा रहा हूँ। प्लेग का कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा है। गांव का गांव शमशान होता जा रहा है। इस बार वहाँ 5-7 दिन रहना पड़ेगा, और कौन जाने रही जाना पड़े। कहकर वह जरा हंसा। अचला उसकी तरफ देखती रह गई। उसे भी थोड़ी बहुत खबर थी कि 7-8 कोस पर कि कुछ बस्तियां प्लेग से शमशान बनती जा रही हैं, और शहर से इतनी दूर इस भयंकर महामारी में चिकित्सकों की कमी होगी। इसमें ताज्जुब क्या। उसे यह भी पता चल गया था कि सुरेश छिपाकर काफ़ी रुपयों की दवा दारू जहाँ तहाँ भेज रहा है। खुद ही तड़के उठकर कहीं ना कहीं चला जाता है। लौटने में कभी शाम हो जाती है, कभी रात, कभी कभी तो आता ही नहीं है। परसों को तो घर लौटा ही नहीं। इतने पर भी वह नहीं सोच सकी कि सुरेश घर छोड़कर कुछ दिनों के लिए एक बार गई मौत के मुंह में ही जाकर रहेगा। इसलिए यह प्रस्ताव सुनकर वह उसकी ओर ताकती रही। जो महापापी भगवान को नहीं मानता, पाप पुण्य नहीं मानता, अपने दोस्त और उनकी बेकसूर स्त्री जिसने इतना बड़ा सत्यानाश कर दिया हिचका नहीं, उसकी ओर जब जब भी अचला ने देखा तब तब उसका मन उसके प्रति जहरीला हो उठा। पर आज उसकी ओर ताककर उसका जी विष से नहीं, विस्मय से भर गया। सुरेश के होठ के कोने तक पर भी कभी भी हंसी की लकीर खींची थी, बड़ी फीकी सी, परंतु उस जरा सी हंसी में अचला ने सारे संसार के वैराग्य को भरा देखा। चेहरे पर उद्वेग नहीं, उत्तेजना नहीं, मौत के बीच जाकर खड़ा होगा, मगर चेहरे पर जरा भी शंका नहीं। क्या इस नास्तिक और ऐसे महास्वार्थी के लिए भी उसकी अपनी जान इतनी सस्ती है? भोग के सिवा जिसे और कुछ नहीं आता, भोग के सारे साधनों में डूबकर रहकर भी उसका जीवित रहना इतना तुच्छ, ऐसी उपेक्षा की वस्तु है कि इस आसानी से सब कुछ को छोड़ जाने के लिए एक पल में तैयार हो गया। शायद ना भी लौटूं, यह और चाहे जो भी हो मजाक नहीं है, मगर यह कहना इतना आसान है। भीतर के धक्के से वह चंचल उठी। हाथ का लिफाफा दिखाकर पूछा, यह क्या तुम्हारी वसीयत है? सुरेश ने भी सवाल ही किया। अभी अभी तुमने जो भीख दी उसे लौटा लेना चाहती हो? खैर। अचला कुछ क्षण चुप रही, बोली, मैं वह नहीं जानना चाहती, लेकिन तुम्हें मैं ना जाने दूंगी। क्यों? जवाब में उस लिफाफे को फिर से उलट पुलट कर अचला ने कहा, तुमने चाहे जो भी किया है, फिर भी मैं अपने लिए तुम्हें मरने नहीं दूंगी। सुरेश ने जवाब नहीं दिया। अपनी बात पर जरा शर्माकर उस बात को कुछ हल्की करने के ख्याल से वह बोली, तुम कहोगे कि मैं तुम्हारे लिए क्यों करने लगा? मैं तो जा रहा हूँ गरीबों के लिए जान देने, मगर मैं वह भी ना करने दूंगी। यह सुनते ही सुरेश को महिम याद आ गया, और कलेजे के भीतर से एक विश्वास उमड़कर निस्तब्ध कमरे में फैल गया। कारण जीवन की ममता कितनी नाचीज है, और किस आसानी से वह उसे गंवाने को तैयार हो सकता है। उसका एक ही गवाह आज भी है, और वह है महिम। उसकी आज की यात्रा ही यदि उसकी महायात्रा है ही, तो सिर्फ यही संगीहीन और निरा मौन आदमी ही मन समझेगा कि सुरेश ने लोभ से नहीं, शोभ से नहीं, घृणा से नहीं, यही काल परकाल किसी कुछ की आशा से भी नहीं, सिर्फ इसलिए अपनी जान दी क्योंकि उसकी मौत आई थी। उसकी आंखों में आंसू भराना चाहते थे,
लेकिन उसने रोका, बल्कि सिर उठाकर हंसने की कोशिश करते हुए कहा, मैं किसी के लिए मरना नहीं चाहता चला, पर चुपचाप घर बैठे रहना भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए जरा घूमने जा रहा हूँ। मैं मरने को क्यों लगा? नहीं मरूंगा। फिर यह वसीयत क्यों? यह वसीयत है, यह तो साबित नहीं हुआ। ना हो तो अकेली छोड़कर चले जाओगे तुम मुझे? चला ही जाऊंगा, अब लौटूंगा नहीं, यह भी तय नहीं हुआ। नहीं हुआ? इस प्रदेश में मुझे बिल्कुल बेपनाह करके? अचला रो पड़ी। सुरेश उठते उठते भी बैठ गया। जीवन में आज पहली बार एक अदम्य आवेग को रोककर वह शांत स्वर में बोला, मैं तो तुम्हारा संगी हूं ही नहीं अचला। आज भी तुम अकेली हो, और वह दिन अगर सच ही आ जाए तो भी तुम्हें उससे अधिक निराश रहना होना पड़ेगा। अचला के आंसू बह रहे थे। उन्हीं आंसू भरी आंखों को सुरेश पर टिकाकर उसने देखा। उसके होठ थरथर कांपने लगे। उसके बाद हाथ से होठ दबाकर उस कंपन को रोकने की चेष्टा करते हुए रो पड़ी, मुझसे तुम और क्या चाहते हो? मेरे और क्या है? कहते कहते वह आंचल से दबाए वहां भाग गई। बैरे ने तभी आकर कहा, जी इक्का वाला आ गया।